मुर्गी के दांत नहीं होते हैं, अतः इनमें आहार पीसने का कार्य किस अंग द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है गिजड़ द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? गिजड़ द्वारा मुर्गियों में आहार पीसने का कार्य किया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, मुर्गी के आहार में किस तत्व की कमी से अंडा उत्पादन कम हो जाता है? तो इसका सही आंसर कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से मुर्गी में अंडा उत्पादन कम हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। 70 फुट लंबी तथा 20 फुट चौड़ी कुक्कुटशाला में कितने हाइट लेग हॉर्न पक्षी रखे जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर है 90 पक्षी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में है, ब्रूडर निमोनिया यह बीमारी चूजों में कितने दिनों की उम्र में पाई जाती है? दोस्तों यहाँ पे चूजों की जगह पे चीजों लिख गया, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं आपसे। चूजों, तो इसका सही आंसर है 10 दिन की उम्र तक। ब्रूडर निमोनिया यह बीमारी चूजों में 10 दिनों की उम्र तक पाई जाती है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। फार्म मुख्य सड़क व अन्य फार्मों से लगभग कितनी दूरी पर होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है, फार्म मुख्य सड़क से लगभग 30 मीटर व अन्य फार्मों से 50 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। बुसरा यह नस्ल किस क्षेत्र की है? तो इसका सही आंसर है गुजरात और महाराष्ट्र। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। देश में अभी कितनी चिकन हेचरी हैं? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर इसका आंसर है 800। देश में अभी तक 800 चिकन हेचरी हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। मैरेक्स एमडी यह बीमारी कितनी उम्र वाली मुर्गियों में पाई जाती है? तो आपको बता दें, यह बीमारी 8 से 16 सप्ताह की उम्र की मुर्गियों में पाई जाती है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। लीची रोग किससे संबंधित है? तो लीची रोग यह बीमारी 3 से 10 सप्ताह के चूजों में होती है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। मुर्गियों में आंख से पानी आना व कीचड़ जमना यह रोग किस विटामिन की कमी को दर्शाता है? तो आपको बता दें, यह विटामिन ए की कमी को दर्शाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। रेबीज रोग से बचने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है अलार्क विरोधी वैक्सीन। कौन सी दी जाती है? अलार्क विरोधी वैक्सीन। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। मुर्गी के आहार में मछली का चूरा किस पोषक तत्व को प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है प्रोटीन। मुर्गी में आहार में मछली का चूरा प्रोटीन को प्रदान करता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। अंडा देने वाली मुर्गी को प्रतिदिन कितने आहार की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर है 120 से 180 ग्राम प्रतिदिन। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। मुंह खोलने का यंत्र को क्या कहा जाता है? तो मुंह खोलने के यंत्र को माउथ गेज कहा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर, जो कि आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल पे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। सभी टीकाकरण कब लगवाने चाहिए? तो इसका सही आंसर है वर्षा प्रारंभ होने से पहले, यानी कि जो सभी टीके हैं। पोल्ट्री की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 1960 में। कब हुई? 1960 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। कुक्कुट विकास के लिए कौन सा प्रदेश सबसे आगे है? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। भारत में लगभग कितने लोग मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़े हैं? तो इसका सही आंसर है 90 लाख लोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। प्रश्न नंबर 4। अंडा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है तीसरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। प्रश्न नंबर 5। भारत में
प्रथम श्रेणी के अंडों का वजन कितना होता है? तो प्रथम श्रेणी के अंडों का वजन 45 से 54.9 ग्राम होता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। चिकन उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है 5वां। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। चिकन उत्पादक देशों में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका। और नंबर 2 पे आता है चीन, और नंबर 3 पे आता है ब्राज़ील, और 4 पे आता है मैक्सिको, और 5 नंबर पे आता है अपना देश भारत। बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। प्रश्न नंबर 8। हरिना पाटा ब्लैक यह नस्ल किस क्षेत्र की है? यह नस्ल पश्चिम बंगाल की है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। मुर्गी के शरीर में कितने प्रतिशत की मात्रा में जल विद्यमान है? तो इसका सही आंसर है 60 से 70%। बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। रानीखेत बीमारी किसके द्वारा जनित है? तो रानीखेत विषाणु द्वारा जनित एक बीमारी है। यह मुर्गी पालन से जुड़ी एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। चागुस यह नस्ल किस क्षेत्र की है? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 12 की ओर। वायलर फार्म क्या है? तो इसका सही आंसर है इसमें आपको चूजे लेकर उसे 40 से 50 दिनों में बड़ा करके बेचना होता है। जी हाँ, वायलर फार्म में आपको चूजे लेकर उसे 40 से 50 दिनों में बड़ा करके बेचना होता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। अंडों को कृत्रिम तरीके से उत्पादन करने की जगह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है हेचरी। क्या कहा जाता है? हेचरी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। पशु प्लेग में क्या प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर है पशु प्लेग में GTB का प्रयोग होता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। और दोस्तों, यह प्रश्न आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। हाइमन लेयर बड़ी होने से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही आंसर है व्हाइट हाइपर बीमारी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके सभी दोस्तों के पास यह वीडियो पहुंच सके और उनके लिए भी यह लाभदायक साबित हो। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटा बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अति शीघ्र प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ।